आचार्य बलदेव जी कहा करते थे कि हमारी जो संस्कृति है वो ऋषि और कृषि की संस्कृति है। पीछे यदि आप जाकर के देखेंगे या हमारे विद्वानों से सुनते हैं तो हमारे देश में या तो ऋषि पैदा हुए हैं या कृषि का मुख्य कार्य होता था, और उन दोनों का ही आधार गाय है। गाय के बिना न ऋषि बन सकते हैं न कृषि हो सकती है। जब तक गाय की बहुतायत हमारे देश में रही, हमारे यहाँ विद्वानों की ऐसे पंक्तियां लगी रहती थी, विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, वेद प्रचार की कोई कमी नहीं थी। जो जो गाय का पालन कम होता गया। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने दो ही चीजें मुख्य रूप से देखी थी। जब वो कोई भी योजना लागू करते, कोई भी कानून लागू करते, तो देश के लोगों पे कोई कानून ऐसे प्रभाव नहीं डालता था। तब उन्होंने एक अध्ययन करवाया कि क्या किया जाए कि ये लोग प्रभावित हों, हमारी सभी व्यवस्थाओं से, सभी कानूनों से ये प्रभावित नहीं हो रहे। तो उन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन में दो चीजें सामने आई कि एक तो हमारी गाय और एक हमारे तालाब। गांव में तालाब होते थे, तालाब के साथ सारे लोगों के पीने का पानी और खेती के लिए पानी की व्यवस्था होती थी। बरसात का पानी लोग इकट्ठा कर लिया करते थे और गाय से सारी खेती हो जाया करती। गाय से खाद भी मिल जाया करता, गाय से बैल भी मिल जाया करता, गाय से घी दूध भी मिल जाया करता। तो उन्होंने कहा कि जब तक इन दो चीजों पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस देश पे राज नहीं किया जा सकता। और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके वही किया कि हमारी गाय को समाप्त करना शुरू कर दिया। तरह तरह से अनेक विधियों से उन्होंने गाय का ह्रास किया। हमारे लोगों में, हमारे किसानों में गाय के प्रति श्रद्धा घटती गई, उसको कम उपयोगी बनाते गए, और वही आजादी के बाद भी आज तक चलता रहा है। पिछले समय में जब ये वीटा के प्लांट लगे थे तो बाकायदा बैनर लगा लगा करके ये घोषणा की गई कि गाय घाटे का सौदा, जबकि घाटे का सौदा नहीं है। गाय सबसे ज्यादा उपयोगी पशु, और गाय भैंस से तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। यदि आर्थिक आधार पे भी हम देखें तो गाय से दूध के मामले में और अन्य तरह से भैंस से बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज बिठा दी गई कि गाय उपयोगी नहीं है, गाय घाटे का सौदा है, जिसके कारण हमने गाय को छोड़ दिया, बैल को छोड़ दिया, और इसी कारण से आज किसान दुखी है। गाय और बैल जब खेती से निकल गए, खेती महंगी होती चली गई। खेत में ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर में तेल का खर्चा, फिर हमारे बीज बाहर से आ गए और कटाई, और इसी तरह से हमने मजदूरी बाहर से लगवानी शुरू कर दी और स्वयं मेहनत करना छोड़ दिया। और जो आज खेती को भी इसी तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित किया जा रहा है कि खेती घाटे का सौदा है, जबकि खेती भी घाटे का सौदा नहीं है। और धीरे धीरे मशीनीकरण बढ़ने से हमारे किसान भी खेती से हटते जा रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेंगी, लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, और फिर लोग बीमार होकर के एलोपैथी की दवाइयां खाएंगे। और एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है अपने बाजार बनाने का, दवाइयां बेचने का, उसके चक्रव्यूह में हम फंसते जा रहे हैं। आपसे भी और सरकार से भी मांग करूंगा, हालांकि सरकार करेगी नहीं, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं कि गाय को अपनाएं। गाय के घी दूध के पान से, गोबर गौमूत्र पंचगव्य के प्रयोग से हमारा न सिर्फ स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, और हमारा आपस में भाईचारा बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, सुख बढ़ेगा। पैसा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सुख बढ़ेगा। हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि आज से 50-60 साल पहले चाहे पैसा कम था लेकिन भाईचारा था, आपस में सुख था, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं थी, और यही कारण था कि लोगों में तनाव नहीं था, ईर्ष्या द्वेष नहीं था, इसलिए सभी लोग सुखी थे। तो मैं पुनः पूज्य आचार्य जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं, और स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को आपसे रूबरू होने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दिया। ओम सब नमस्ते।